हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 4 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको इस सामाजिक विज्ञान के क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे, और अगर आप इन सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और इसमें आपको टोटल 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को इसमें ले लिया गया है। और अगर आपने इसका पार्ट 1 से लेकर 3 तक के वीडियो को अटेंड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट 3 के वीडियो को भी जरूर अटेंड कर ले। तो चलिए इसमें पार्ट 4 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1848 ईस्वी में, 1881 में, 1850 में, या फिर 1920 ईस्वी में। तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार था वह किसने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, क्रॉम्पटन, या फिर हम्फ्री डेवी ने। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को थी उसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने कब की थी। 1854 में, 1907 में, 1915 में, फिर 1923 ईस्वी में। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो टिस्को की स्थापना हुई थी वह 1907 ईस्वी में हुई थी, और उसी का यह फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। जो इंग्लैंड की सभी स्त्री थे, सभी पुरुष थे, उनको जो वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था, वोट देने का अधिकार कब मिला था। 1838 में, 1881 में, 1918 में, या फिर 1932 ईस्वी में। तो इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को 1918 ईस्वी में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। जो भारत के लिए जो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट था वह 1838 में पारित हुआ था, 1858 में, 1881 में, या फिर 1911 ईस्वी में। तो भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 ईस्वी में हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भारत में पहली जूट मिल किस शहर में और कब स्थापित हुआ था। तो 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और किस शहर में हुआ था, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई, या फिर पटना में। तो भारत का जो सबसे पहला जूट मिल था वह 1917 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में जो कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था वह कब हुआ था। 1907 में, 1814 में, 1916 में, या फिर 1919 ईस्वी में। तो जो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था वह कब हुआ था। भारत में कोयला तो है 1814 ईस्वी में ही हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। शिपनिंग जेनी एक यंत्र का नाम है, और इस यंत्र का आविष्कार कब हुआ था। 1759 में, 1771 में, 1773 में, या फिर 1775 ईस्वी में। तो जो शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था वह 1771 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शिपनिंग जेनी का आविष्कार 1771 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूती कपड़ों मिलों की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1854 में, 85 में, 1907 ईस्वी में, या फिर 1914 ईस्वी में। तो जो बम्बई में प्रथम बार सूती कपड़ों की मिल की स्थापना हुई थी वह 1854 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। 1910 में, 1951 में, 1955, या फिर 1962 ईस्वी में। तो भारत में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन थी उस स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
जो वाष्प से चलने वाला रेल इंजन बनाया गया था वह किसने बनाया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफनसन या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने? तो जो वाष्प चालित रेल इंजन था उसका निर्माण जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था, उसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था। 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जापान में, लंदन में, अमेरिका में या फिर रूस में? तो यह जो चार्टिस्ट आंदोलन है यह लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में लंदन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1920 में, 21 में या फिर 1922 ईस्वी में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? जो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था कि कम से कम आपको इतना मजदूरी तो मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो यह जो नियम बना था कब बना था? 1881 में, 1981 में, 1948 में या फिर 1954 ईस्वी में? तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी का कानून पारित हुआ था वह 1948 ईस्वी में ही पारित हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया कि जो मजदूर संघ अधिनियम था वह कब पारित हुआ था? 1925 में, 26 में, 27 में या फिर 1928 ईस्वी में? तो जो मजदूर संघ अधिनियम था उसका जो स्थापना हुआ था वह 1926 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? यह भी एक यंत्र का नाम है फ्लाइंग शटल। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाट ने किया था, जॉन के ने किया था, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था, फिर क्रॉम्पटन ने किया था? तो जो जेम्स फ्लाइंग शटल थे उसका जो निर्माण किया था, जो आविष्कार किया था वह जॉन के ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इससे पहले आपने पढ़ा कि फ्लाइंग शटल का तो आविष्कार किया था जॉन के ने, और यह जो शिपनिंग जेनी भी एक यंत्र का नाम है, इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, जॉन के ने, जेम्स हार्ग्रीव्स ने या फिर क्रॉम्पटन ने? तो शिपनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वह जेम्स हार्ग्रीव्स यहाँ होना चाहिए था, हानि गब्स लिखा गया, यहाँ हार्ग्रीव्स होना चाहिए था, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स हार्ग्रीव्स ने शिपनिंग जेनी का आविष्कार किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? जो पावर लूम नहीं, पावर लूम होना चाहिए। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने, जेम्स वाट ने या फिर स्टीफेंसन ने? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था वह एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पावर लूम का आविष्कार किया था एंड्रेम कार्टराइट ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। शिपनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो जो शिपनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया था वह उसी के द्वारा किया गया था जिसने सेफ्टी लैंप का भी आविष्कार किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया कि हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी ने शिपनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने? जेम्स के द्वारा, जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, फिर क्रॉम्पटन के द्वारा? तो जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था वह जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? जो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नियम लागू किया गया था वह कब किया गया था? इस नियम का मतलब यह था कि सभी को यह प्राथमिक शिक्षा लेना जरूरी है। 1850 में, 55 में, 1860 में, फिर 1870 ईस्वी में? तो 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1870 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो जो पूंजीपति वर्ग थे उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या फिर सभी वर्ग का? तो आप जानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग था उसके द्वारा जो सबसे अधिक शोषण हुआ था वह श्रमिक वर्ग का हुआ था इस पाठ के अनुसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था? इनमें से ऐसा कौन सा सामाजिक वर्ग है जो कि आगे जाकर बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग? तो जो मध्यम वर्ग है यही बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। इसमें पूछा यह जा रहा है कि जो जनसंख्या होती है वह सबसे अधिक कहाँ होती है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में? तो जितना बड़ा महानगर होगा, जितना बड़ा सिटी होगा, जितना फेमस सिटी होगा, वहीं जनसंख्या का घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक महानगर में होता है। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके फलस्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज करना है, तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन बनाना होगा। और अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। सर्च के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन।
कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिएगा, उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर मेंबर आ जाएगा कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन। यहाँ पर जो हाथ वाला साइन बना हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है 258 मेंबर पर। तो यहाँ 258 मेंबर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको नीचे देगा ज्वाइन का ऑप्शन, आप इसको सिंपली टच करके ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिखाई देगा कि किस बजे इसमें क्विज होता है। इसमें डेली रात को 8 बजे क्विज करवाया जाता है, जैसे कि कल रात बजे 8 क्विज करवाया गया था और इसमें बहुत बच्चे पार्टिसिपेट भी हुए थे और उन्हें आंसर भी दिया था। और किस चीज़ का क्विज किस दिन होता है उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, जैसे कि इसमें डाल दिया गया कि आज इसका पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना है, क्योंकि अगर आप 50 दोस्तों को जोड़ देते हैं अपने तो आप हमारे जो यह चैनल है उसके आप प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। और अगर आप इसके प्रो स्टूडेंट बन गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपका मैसेज पिन कर दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ देखिए जो है इसका आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप हमारे चले जाइएगा चैनल में। इसके चैनल पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन देगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए जो फाइल्स दिखाया गया है इस फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस फाइल पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारा पीडीएफ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ की एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट का पीडीएफ, एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट, नेम ऑफ चैप्टर्स एंड ऑथर्स, ऐसे बहुत सारे 183 पीडीएफ आ जाएंगे और आप इस पर डेली पीडीएफ डाल दिया जाता है और आप इन सभी पीडीएफ को पढ़कर बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपको आज के आज इस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी। ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बा या फिर बंदरगाह हो, तो जो आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण है उसने जो सबसे मुख्य रूप से गहन रूप से जो प्रभावित किया हुआ है शहरीकरण को किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शहरीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया औद्योगिकीकरण के द्वारा। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित जो अर्थव्यवस्था लागू की गई थी वह कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से सभी? तो यह जो अर्थव्यवस्था का नाम था वह मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को ही उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? यहाँ कृषि होना चाहिए था कि जब स्थायी कृषि होने लगा तो उसके प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? संपत्ति हो गई थी, ज्ञान हो गया था, शांति हो गया था, फिर बहुमूल्य धातु हो गया था। तो जो कृषि होता है अगर आप एक जगह रुक कर स्थायी रूप से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति का जनाब होगा, बहुत अधिक आपको धन उससे मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, संपत्ति का स्थायी कृषि के प्रभाव से जमाव संभव हुआ था। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? जो शहर हैं उनको आज आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या फिर सभी क्षेत्र? तो जो आधुनिक व्यक्ति होता है जब वह शहर में जाता है तो उसको जो शहर है वह बहुत ही विस्तृत क्षेत्र लगता है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक को जो शहर में आधुनिक व्यक्ति होता है उसको आजकल शहर जो है विस्तृत क्षेत्र का प्रकार लगता है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति? तो आप जानते हैं कि जब सामंती व्यवस्था से हटकर जो शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी थी वह प्रगति की ओर बढ़ी थी, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो पटना में गोल घर बनाया गया था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत में भी और सामाजिक विज्ञान में कि गोल घर कहाँ अवस्थित है? तो गोल घर पटना में अवस्थित है। यह तो गोल घर है, इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? सैनिक को रखने के लिए, अनाज अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए? तो जो पटना का गोल घर है उसका जो निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था वह अनाज रखना था। अनाज रखने के उद्देश्य से, गोदाम के उद्देश्य से ही पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से किया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो क्वेश्चन इसी में देखिए 3-4 क्वेश्चन छुपा हुआ है। यह भी पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और पूछा जा रहा है नगर मतलब जिला, मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। बिहार के पटना जो राजधानी है उसी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। और पटना के मतलब जो उनका जन्म स्थान है उसको क्या कहा जाता था? उसको वो कहा जाता है गुरुग्राम के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। इंडिका किसकी रचना है? यह इंडिका एक पुस्तक का नाम है। पूछा जा रहा है कि यह किसकी रचना है? चंद्रगुप्त की, मेगास्थनीज की, उदयन की या फिर अशोक की? तो जो इंडिका यह मेगास्थनीज की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो इससे पहले ही हमने आपको बताया था कि पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से हुआ था। तो इस गोल घर का जो निर्माण हुआ था वह किस ईस्वी को हुआ था? 1768 में, 57 में, 1786 में या फिर 1857 ईस्वी में? तो जो पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था वह 1786 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था? जो अंग्रेज यात्री एक नाम था, उसका था नाम राल्फ फिच। तो वह पटना कब आया था? 1656 में, 1756 में, 1856 में या फिर 1956 ईस्वी में? तो यह जो अंग्रेज राल्फ यात्री था राल्फ फिच वह 1856 ईस्वी में
पटना आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1856 ईस्वी में। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? यह जो पाटलिपुत्र है यह किस चीज़ के समय में मगध की राजधानी बनी थी? अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अजातशत्रु के समय, फिर उदयन के समय में। तो जब उदयन का शासनकाल था पाटलिपुत्र पर तो उसी के समय में वह मगध की राजधानी बनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उदयन। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था? जो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? 1563 में, 1663 में, 1763 में या फिर 1863 ईस्वी में? तो जो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ किया गया था वह 1868 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ 1863 ईस्वी में हुआ था। भूमिगत रेल सर्वप्रथम जो विकास हुआ था वह कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, लंदन में या फिर पेरिस में? तो आप जानते हैं कि जो भूमिगत रेल जो नया नया काम होता है वह अधिकतर विदेशों में होता है। तो जो भूमिगत रेल हुआ था उसका सर्वप्रथम विकास लंदन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमिगत रेल का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वह लंदन में हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है? पेरिस, लंदन, दिल्ली या फिर मुंबई? तो जो लंदन है वही दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वे हमारे सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। तो जो गुरु गोविंद सिंह था उनका जन्म कब हुआ था? 1566 में, 1666 में, 1766 में या फिर 1866 ईस्वी में? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग के लिए किया जाता था? यह घेटो शब्द है तो मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? ईसाई बस्तियों के लिए, यहूदी बस्तियों के लिए, सिख के बस्तियों के लिए या फिर सिंटो बस्ती के लिए? तो यह जो घेटो शब्द है यह यहूदी के शहरों में रहने वाले बस्ती के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घेटो शब्द यहूदियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और यह हमारे क्रैश कोर्स का चौथा क्लास था। इसके बाद इसका 16 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और आप जो पढ़ते हैं अगर आप उसका अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको हमने जो वीडियो के बीच में बताया था कि आप टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप PDF के माध्यम से अच्छा से पढ़ भी लीजिएगा। उसी पर सभी PDF डाला जाता है और आप टेस्ट देकर यह भी जाँच लीजिएगा कि आपको कितना याद है। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।